हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक आज बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके। और थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए एंड शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, आप इसी तरीके से मेरे वीडियो देखते रहिए और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहूँगी जिसमें आपके आंसर्स का जवाब होगा, जो आपकी लाइफ को ईजी बनाएगा, जो आपके विजन्स को ब्रॉड करेगा और जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ, थोड़ा रिलेशनशिप के ऊपर है। किसी का, बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आया था कि मैडम, क्या हमारा जो रिश्ता है प्री डिसाइडेड होता है या हम डिसाइड करते हैं या पहले से हमारे लिए चुना गया होता है, चाहे वो फैमिली रिलेशन हो, एक हस्बैंड वाइफ का हो, एक दो फ्रेंड्स का हो या कुछ भी हो। तो दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारी चीज़ें होती है ना, हमें पहले कर्म पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें ईश्वर पे छोड़नी चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो हर रिश्ता प्री डिसाइडेड होता है। जैसे कि हमारे पूर्वज हमेशा से हमें कहते आए हैं कि तीन चीज़ें डिसाइडेड पहले से डिसाइडेड होती है। किस घर में आपका जन्म लेना है ना, कहाँ पे आपकी मैरिजेस होनी है, और तीसरा किस क्षण पे आपकी मृत्यु होनी है। ये बोलते हैं तीन चीज़ें डिसाइडेड होती है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। बट स्टिल हमारे हाथ में बहुत बड़ी चाबी है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो कुछ सालों से बहुत ही लोगों को, हर किसी को लॉ अट्रैक्शन के पीछे हर कोई पागल है। वो इसलिए कि वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम जो जो चाहे चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो ईश्वर ने, पहले तो हमें पता नहीं था, है ना, हम ईश्वर के हाथ में छोड़ देते थे कि देखेंगे यार, जब जैसा होगा तब वैसा, जैसा मिलेगा वैसा देखेंगे, हमें जैसा रिश्ता हमारे परिवार वाले ढूंढेंगे वैसा हमें एक्सेप्ट करना होगा। बट आज तो ईश्वर ने आपके हाथ में चाबी दे दी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारे रिसर्चेस हो चुके हैं कि हम जैसा चाहें वैसा लाइफ पार्टनर पा सकते हैं, है ना। पा सकते हैं इन द सेंस, हम वैसा सोचेंगे वैसा माहौल बनेगा, वैसे यूनिवर्स को संदेश जाएगा और वैसी चीज़ें हमारी लाइफ में आएंगी। तो जब हमारे हाथ में बहुत बड़े खजाने की चाबी है तो हम इसको क्यों ना इस्तेमाल करें, हम क्यों भाग्य के ऊपर छोड़ें। हम पहले अपना पूरा कर्म करें, उसके बाद में अगर हमारे को रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमें इसे भाग्य के हाथ में छोड़ना सही है। पर अपने हाथ से एफर्ट तो करें कि भाई हमें कोई रिश्ता पसंद है और वो जेन्युइन है, हमारी फैमिली के लिए भी हमको लगता है कि सही रहेगा, तो हम उसमें आगे स्टेप अप ले सकते हैं। बट अगर हमारी फैमिली उसे सपोर्ट नहीं कर रही है, हमारी फैमिली को लगता है वो गलत है, तो हमें इसके बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो पूर्वज हैं, जो भी लोग हैं हमारी फैमिली में, जो भी बड़े हैं, उन सब के आशीर्वाद लेके हम कोई चीज़ करेंगे तो हमें उसमें कामयाबी ज़्यादा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सबके अपने विजन्स होते हैं, सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, है ना। तो दोस्तों, अ, तो दोस्तों, हमें पहले तो अपना जो भी गोल है डिसाइड करना चाहिए कि हमें किस तरीके का पार्टनर चाहिए, हमें किस तरीके के रिश्ते चाहिए। रिश्ते कोई ऐसा नहीं है कि एक मैरिजेस वाला हो, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। फ्रेंड्स वाला रिश्ता होता है, नाइबर्स का रिश्ता होता है, पेरेंट्स का रिश्ता होता है, फैमिलियर रिलेशनशिप होते हैं, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। कई बार हमें जेन्युइन फ्रेंड्स चाहिए होते हैं कि हमें इस टाइप के फ्रेंड्स, ऐसा रिश्ता चाहिए और हमारी लाइफ में नहीं है, तो हम उसके लिए राइटिंग कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, उसको डिटेल में सोचना, उसको लिखना, उसको विजुअलाइज करना और डेली उस पर थोड़ा थोड़ा चिंतन और मनन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, एक सीड होता है, हमारा सोच क्या है, एक सीड की तरीके है। जैसे एक बीज होता है, उसे अपने मिट्टी में दबा दिया, है ना, मिट्टी में दबा दिया, छोड़ दिया, उसके बाद क्या वो बीज पनप जाएगा। झाड़ी झंखड़ तो पनप जाते हैं, चट्टानों में भी पनप जाते हैं, रेतीले ज़मीन पे भी पनप जाते हैं, पर जो अच्छे सीड होते हैं उन्हें बहुत देखभाल की ज़रूरत होती है। उन्हें आंधी से बचाना पड़ता है, तूफ़ान से बचाना पड़ता है, सनलाइट से बचाना पड़ता है, सॉरी, सनलाइट में उन्हें और ज़्यादा एक्सपोज़र देना होता है, खाद डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, तब वो सीड एक दिन पौधा बनता है और लहलहाता है। एम आई राइट? तो
इसी प्रकार से हमारी सोच होती है, हमारी सोच करने भर से नहीं होता है, हमें अच्छी सोच को डेली 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 वाइज में रिपीट करना पड़ता है, जिसको हम एफर्मेशन बोलते हैं, है ना। उसको एफर्मेशन बोलना, उसको रिपीट करना, उसके बारे में और ज़्यादा विजुअलाइज करना, बिल्कुल ऐसा सोचना कि जैसे वो चीज़ आपको मिल चुकी है। जब ये फीलिंग जिस दिन आपको आ जाती है ना कि वो चीज़ अब मिलने ही वाली है, मिल चुकी है, और आप जब निश्चिंत हो जाते हैं तो वास्तव में वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाती है। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जब मैं किसी चीज़ के बारे में डीपली सोचती हूँ और सोच के उसे यूनिवर्स को सरेंडर कर देती हूँ, तो बहुत जल्दी वो चीज़ें मेरी लाइफ में आ जाती है। तो दोस्तों, ये रिलेशनशिप के बारे में मुझे बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल रिलेशनशिप से परेशान हैं और सभी चाहते हैं कि उनका रिलेशनशिप अच्छा हो। और रिलेशनशिप अच्छा होने से ही जीवन में मज़ा आता है, क्योंकि अगर हमारे पास सब कुछ है, सुख है, समृद्धि है, ऐशो आराम है, बंगला, गाड़ी, मोटर, कार सब है, लेकिन अच्छे रिश्ते भी नहीं हैं, तो ऐसा जीवन भी किस काम का, ठीक है ना। तो हमारे पास बहुत बड़ी खजाने की चाबी है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से विजुलाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं हमें कैसा रिश्ता चाहिए, उसके लिए हम एफर्ट्स डाल सकते हैं। और मेरा मानना है, जैसे कि सब कहते हैं रिश्ता बना हुआ है, पर हमें अपने एंड से प्रयास ज़रूर करना चाहिए। अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। अपनी सोच पॉजिटिव करेंगे तो मे बी आप जैसा चाहते हैं वैसा रिश्ता बिल्कुल आपको मिलेगा। और मैं तो इसमें 100% श्योर रहती हूँ कि मैं जैसा चाहती हूँ वैसा रिश्ता मैं पा ही लेती हूँ, चाहे दोस्ती का हो, रिश्तेदारी का हो, या जो भी हो। तो इसमें भी बिलीफ सिस्टम काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा चीज़ें काम करती है वो बिलीफ सिस्टम ही हैं। अगर आप कोई टेक्निक्स नहीं भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको केवल बिलीव ही होता है, बिलीव से ही चीज़ें हासिल हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आज आपको बहुत पसंद आया होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा भी मैंने रिलेशनशिप में बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, मैं उसे इसके साथ टैग कर दूँगी ताकि आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस के बारे में भी पता चले। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू योर प्यारे प्यारे कमेंट्स में भी आप डाल सकते हैं कि आपको किस टाइप के वीडियोज़ चाहिए, तो मैं बहुत जल्दी उस पर भी वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू सो मच।